सांसद आर.के. सिंह पटेल के टिकट की घोषणा होते ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बांदा चित्रकूट से सांसद आर.के. सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया है। बांदा चित्रकूट के सांसद आर.के. सिंह पटेल के टिकट की घोषणा होते ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया और उनके समर्थक एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सांसद आर.के. पटेल को फूल माला पहनाकर बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल शाम भाजपा की पहली लिस्ट जारी होते ही लिस्ट में बांदा लोकसभा सीट से प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल के नाम की घोषणा होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और आज सुबह से ही उनके घरों पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं बांदा चित्रकूट लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल का कहना है कि मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी टीम को और अपने जिले के, अपने पार्टी के पदाधिकारी, देवतुल्य जनता को सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। इन सबके आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी टीम ने जो भरोसा मुझ पर किया है, मैं इसके लिए उन सबको कोटि कोटि दिल से प्रणाम करता हूं। मैं हार्दिक बधाई उन लोगों को भी देता हूं जो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए, मोदी जी का लक्ष्य है 400 के पार, उसको सफल बनाएंगे। उन सबको मेरा सादर प्रणाम है। मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल बीता है, उत्तर प्रदेश की योगी जी का जो कार्यकाल 7 साल का बीता है, सांसद आर.के. पटेल को ही टिकट मिलेगा। और आप समझिए कि परिस्थिति ऐसी बन रही है कि श्री शंकर सिंह पटेल जो सपा से उम्मीदवार हैं, वो अपने आप को विड्रा भी कर सकते हैं। क्षेत्र में कैसी लहर है इसकी? क्षेत्र में लहर नहीं, आंधी तूफान है, सुनामी है। जीत का अंतर क्या होगा? जीत का अंतर 3,70,000 से ज्यादा का होगा। क्या नाम आपका? रुद्रदेव सिंह, पूर्व ब्लॉक पहाड़ी, रुद्रदेव सिंह एडवोकेट, आरडी। सांसद जी को टिकट मिलने पे बांदा और चित्रकूट लोकसभा में भारी हर्ष का वो है और मैं कुलदीप चौहान, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी से मरका से हूँ और माननीय सांसद जी को टिकट मिलने के बाद क्षेत्र में भारी उत्साह है और जिससे कि पिछले 5 साल में माननीय सांसद जी द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि माननीय सांसद जी ही बांदा चित्रकूट लोकसभा के लिए उचित प्रत्याशी रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो पिछले 5 साल में विकास किए हैं, हमारे बबेरू विधानसभा में एक भी सड़क नहीं थी, लेकिन माननीय सांसद जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से समगरा से लेके मरका लाइन तक हो, चाहे भादे बाबा से मुड़वारे तक हो, चाहे कमासीन से लेके हो, इतनी सड़कें बनवाई हैं। इतना युवा, शिक्षा, बेरोजगार, नौजवान सबके लिए काम किया है। माननीय सांसद जी ने बुंदेलखंड के प्रतिभाओं को उभारने का काम किया है। माननीय सांसद जी ने किसानों की बात जो है देश के और दिल्ली की सदन पंचायत में दहाड़ने का काम किया है। किसानों की बात रही है, ओलावृष्टि की बात हो, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के सामने हर एक छोटे बड़े विषय पे अपनी बात रखी है। माननीय सांसद जी इस बार जो है कम से कम 3 लाख मतों से बांदा चित्रकूट लोकसभा के सभी कार्यकर्ता और सभी आम जनता उनको जिताकर दिल्ली की पंचायत में भेजेगी और बांदा चित्रकूट का शेर एक बार फिर दिल्ली की पंचायत में दहाड़ेगा। ठीक है। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी टीम को, सभी को, अपने जिले के अपने सभी जिलाध्यक्ष गणों सहित भारतीय जनता पार्टी के बूथ तक के समस्त देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और इन सबके आशीर्वाद से जो हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की, उनके सबके आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी की पूरी टीम, राष्ट्रीय टीम एवं प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सहित माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम का जो भरोसा उस पर हुआ है, मैं इसके लिए उन सबको तहे दिल से प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। हार्दिक बधाई उन लोगों को मैं देता हूं जो आने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी के उन गारंटी को पूरा करने के लिए जो मोदी जी का लक्ष्य है 400 पार, उसको सफल बनाएंगे। उनको सबको मेरा सादर प्रणाम है, सबको वंदन है और सबको बारंबार प्रणाम करता हूं। आम आवाम को, अपने लोकसभा के समस्त जनमानस को प्रणाम करता हूं। सभी को मेरा प्रणाम है, सभी युवाओं को, सभी महिलाओं को, सभी व्यापारियों को, सभी किसानों को, सभी नौजवानों को, सबको, आप पत्रकार बंधुओं सहित आम आवाम को, सबको मेरा
भूत सत्तर के सारे देवतुल कार्यकर्ताओं को सादर प्रणाम वंदन नमन। संसद जी 5 साल आप सांसद रहे हैं, तो पिछले कार्यकाल में क्या काम ऐसे अधूरे रह गए जो इस बार अगर आप जीतते हैं तो कार्य करें, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्या जीत का आपको हो रहेगा? देखिए, मोदी जी का जो ये 10 साल का कार्यकाल ये बीता है और उत्तर प्रदेश के हमारे योगी जी का जो ये कार्यकाल 7 साल 8 साल का बीत रहा है, तो इस डबल इंजन की सरकार में बांदा संसदीय क्षेत्र के चप्पे चप्पे का विकास हुआ है। बांदा संसदीय क्षेत्र में उन तमाम गरीब कल्याण की योजनाओं को जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को पूरा कर रही हैं, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उसका उत्थान करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्वधाओं का था और उस लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्य योजनाएं बनाई गई हैं। मोदी जी की कार्य योजना में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उदय है, गरीबी की रेखा से उनको ऊपर उबारने का है और 2047 तक भारत को विकसित भारत बना करके खड़ा करना है। उसी कड़ी में बांदा चित्रकूट का हमारा जो क्षेत्र रहा है, ये पिछड़ा क्षेत्र रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और बुनियादी समस्याओं जो बुनियादी ढांचा है हमारा, सड़कें, बिजली, पानी, पेयजल, इन सारे मुद्दों पर जो हमारा क्षेत्र पिछड़ा रहा है। और आज पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर बड़ी अपार संभावनाएं थी, उसके कारण हमारे चित्रकूट का डेवलपमेंट नहीं हो सका था। आज उसको सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा जोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इसको विकसित करने का काम पूरे क्षेत्र को किया है। सड़कों का जाल फैलाया गया है, रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है, दोहरीकरण हो रहा है, स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाया जा रहा है। यहाँ पर हवाई अड्डा बन करके तैयार हो गया है, उसमें उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। यहाँ पर घर घर पानी की व्यवस्था, सबको राशन, सबको पेंशन, सबको शौचालय, सबको आवास, सबको सारी सुविधाएं, राम राज्य जैसी व्यवस्था, जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस में उन्होंने लिखा था, न ही दरिद्र को दुखी न दीन्हा, न ही को अबुध न लक्षणहीना, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब निरोगी शरीरा, सब निरुष शरीरा। तो वो कल्पना जो तुलसीदास जी की थी रामराज की, उसको आज मोदी जी, योगी जी जमीन पर साकार कर रहे हैं। आज कोई दुखी न रहे, कोई दरिद्र न रहे, कोई भूखा न सोए, कोई दवा के अभाव में न मरने पाए। इन सारी व्यवस्थाओं से लैस करके आज रामराज जैसी व्यवस्था पूरे हमारे बांदा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में ही नहीं, पूरे देश में ऐसी व्यवस्था लागू करके हमारी सरकार काम कर रही है। और जहाँ भी कोई काम अधूरे रह गए हैं, जिनके आवास बनने के लिए रह गए हैं, जिनका शौचालय बनने के लिए रह गया है, जिन गरीबों को गैस का चूल्हा नहीं मिल पाया है, जिन गरीबों को 5 लाख तक का भी दवाई का कार्ड नहीं मिला, जिन किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिली, ऐसे जिन बेरोजगारों को रोजगार का सृजन नहीं हो पाया, उन सारे लोगों को आगे आने वाले समय में हमारी आज अर्थव्यवस्था भारत की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है मोदी जी की अगुवाई में। आने वाले समय में 3 सालों में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी और इस कार्यकाल में ही 5 साल का कार्यकाल मोदी जी का जो बेमिसाल ही आगे आएगा और बेमिसाल तो 10 साल रहा, आगे और बेमिसाल जो आएगा उसमें हमारे भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 की होगी। हमारे भारत की गरीबी आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आने वाले समय में गरीबी रेखा से उठ करके सब लोग स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से भारत के राष्ट्र निर्माण में काम करेंगे। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।